गौरी, जब से माँ मुझे छोड़ कर गई है तब से एक तुम ही हो जो मुझसे इस तरह प्यार करती हो। मेरी सौतेली माँ हर रोज मुझे मारती है। देखो, उन्होंने आज भी मुझे कितना जोर से मारा। मेरे पूरे हाथ पर नील पड़ गया है। रीमा सिर्फ 8 साल की बच्ची थी। जब वो 3 वर्ष की थी तो एक गंभीर बीमारी के चलते उसकी माँ का देहांत हो गया। उसकी माँ के देहांत होने के कुछ दिन बाद एक 3 आँख वाली गाय रीमा के घर आ गई। रीमा के पिताजी ने उसे अपने आंगन में बांध लिया। रीमा अपनी 3 आँख वाली गाय से बहुत प्यार करती थी। उसने अपनी 3 आँख वाली गाय का नाम प्यार से गौरी रखा था। रीमा जब भी परेशान होती तो गौरी उसे अपने जीभ से चाटकर खूब स्नेह करती। कमबख्त कहीं की, कितनी देर से मैं तुझे ढूंढ रही हूँ और तू है कि इस 3 आँख वाली गाय के पास बैठी हुई है। तेरे बाप ने घर में काम करने को नौकर चाकर नहीं छोड़ रखे हैं, जो घर का सारा काम छोड़कर तू यहाँ बैठी हुई है। जाकर मेरे लिए खाना बना। रजनी के इस तरह रीमा से गुस्से में बात करने पर गौरी उसे घूर कर देखती है। जब भी रजनी रीमा से इस तरह बर्ताव करती थी तो गौरी को उस पर बहुत गुस्सा आता था। देखो तो इस 3 आँख वाली गाय को, किस तरह मुझे घूर कर देख रही है। तेरे इस तरह मुझे घूर कर देखने से मैं तुझसे नहीं डरने वाली हूँ, समझी ना? और तू क्या अभी तक यहाँ बैठी हुई है? जा अंदर। रजनी से डरकर रीमा अंदर जाकर खाना बनाने लगती है। कितनी देर लगाएगी खाना बनाने में? पूरे मोहल्ले का खाना बनाना है क्या तुझे? यहाँ भूख के मारे मेरा हाल बेहाल हुआ जा रहा है। बस अभी लेकर आ रही हूँ माँ। रीमा जैसे ही थाली में खाना परोसकर रजनी के पास लेकर जाती है, तभी छत से रीमा के हाथ पर छिपकली गिर जाती है और डर के मारे रीमा के हाथ से खाने की थाली छूटकर नीचे गिर जाती है। सत्यानाश हो तेरा! नासपीटी, ये क्या किया तूने? सारा का सारा खाना गिरा दिया। तेरे बाप ने यहाँ पर पैसों का पेड़ लगाया हुआ है ना। अब देख, तूने ये खाना गिराया ना, आज पूरे दिन तुझे कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। आज तू पूरा दिन इसी प्रकार भूखी प्यासी रहेगी, तब तुझे पता चलेगा। लेकिन माँ, मैंने खाना जानबूझकर नहीं गिराया। चुप कर! रजनी रीमा को खाने के लिए कुछ भी नहीं देती। रीमा बहुत भूखी थी। वो रजनी के सोने के बाद खाने के डब्बे से एक रोटी निकालकर खाने लगती है। तभी अचानक रजनी की नींद टूटती है और वो रोटी खाने के लिए रीमा को बुरी तरह पीटते हुए आंगन तक ले जाती है। बोल, आज के बाद करेगी खाने की चोरी? नहीं माँ, मैं कभी खाना नहीं चुराऊंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रजनी को इस तरह रीमा को पीटते हुए देखकर गौरी को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने मुंह से वहां पर रखा एक लकड़ी का डंडा उठाती है और रजनी को बुरी तरह पीटना शुरू कर देती है। अरे छोड़ मुझे, छोड़! तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे मारे? तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, छोड़ मुझे! रजनी गौरी के मुंह से डंडा छीन लेती है। तभी गौरी अपने मुंह में रजनी के बालों को पकड़ लेती है। आह! आह! नासपीटी, एक बार तू छोड़ मुझे, फिर देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। रजनी जैसे तैसे करके खुद को गौरी से छुड़वाती है और गुस्से में घर के अंदर जाकर बड़बड़ाने लगती है। इसकी ये गाय तो मेरे ही सर पर चढ़ गई है। मैं इसे अब एक और दिन भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। बहुत प्यार है ना इन दोनों का आपस में, अभी सीधा करती हूँ इन्हें। रजनी रात के समय गौरी को खाने में ऐसी दवाई मिलाकर खिला देती है जिससे गौरी उसकी बात मानने लगती है। अब मैं तुझे यहाँ से इतनी दूर छोड़कर आऊंगी कि तू फिर कभी यहाँ वापस नहीं आ पाएगी। रजनी एक आदमी को कुछ पैसे देकर गौरी को दूर किसी गांव में भेज देती है। सुबह उठकर जब रीमा गौरी को ढूंढती है तो उसे गौरी कहीं भी नहीं मिलती, जिस वजह से वो बहुत परेशान हो जाती है। माँ, माँ, गौरी कहाँ चली गई? मैंने उसे पूरे मोहल्ले में ढूंढ लिया, लेकिन गौरी कहीं भी नहीं मिली। क्या तुमने उसे कहीं देखा? नहीं नहीं, मैंने कहीं नहीं देखा उसे। टहलती हुई चली गई होगी यहीं कहीं, थोड़ी देर में आ जाएगी। तू उसके बारे में सोचना छोड़ और जाकर सारे कपड़े धो।
वरना आज फिर से मुझसे पीटेगी। रीमा रजनी से डरकर घर का सारा काम कर देती है। वो पूरे दिन गौरी के घर आने का इंतजार करती है, लेकिन देर रात तक भी जब गौरी घर नहीं लौटती तो रीमा उसकी चिंता में रोने लगती है। तू कहाँ चली गई गौरी? माँ के जाने के बाद एक तू ही तो थी जो मेरा ख्याल रखती थी, मुझे लाड करती थी। तू कहाँ चली गई है? जल्दी से घर लौट कर आ जा, मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। यहाँ रीमा गौरी की याद में रो ही रही थी तो वहाँ गौरी का भी रीमा की याद में रो रो कर बुरा हाल था। एक तो उसे रीमा की चिंता हो रही थी और दूसरी तरफ वो कल रात से भूखी प्यासी किसी अनजान गांव में भटक रही थी। वो चलते चलते एक सेठ के यहाँ पहुंची। तभी सेठ के नौकर मंगलू ने जब उसे देखा तो वो अपने सामने 3 आंख वाली गाय को देखकर हैरान रह गया। बाप रे बाप, ये कैसी अद्भुत गाय है! इसे तो मैं अपने साथ घर ले जाता हूँ। वैसे भी सेठ जी ने मुझे नई गाय खरीदने के लिए पैसे दिए हैं। मैं उन पैसों से नई गाय लेने के बजाय सेठ जी को यही गाय नई कहकर दे दूंगा। इसी बहाने सारे पैसे भी मेरे हो जाएंगे और इस गाय को विचित्र 3 आंख वाली बताकर मैं सेठ जी से कुछ और पैसा भी ऐंठ लूंगा। ऐसा सोचकर मंगलू गौरी को अपने घर ले जाता है और उसे चारा खाने को देता है। लेकिन गौरी को रीमा की याद में कुछ भी खाने का मन नहीं करता, इसलिए वो चारे से मुंह फेर लेती है। अरे, तू चारा क्यों नहीं खा रही है? अगर तू चारा नहीं खाएगी तो कमजोर हो जाएगी और फिर सेठ जी मुझसे कहेंगे कि तू ये कैसी कमजोर सी गाय उठाकर लेकर आया है। खा ले चारा, खा ले। मंगलू के बार बार कहने पर भी जब गौरी चारा नहीं खाती तो मंगलू एक डंडे से गौरी की पिटाई करने लगता है। गौरी को उस डंडे की मार से बहुत पीड़ा होती है, जिस वजह से उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी आंख से निकले आंसू जमीन पर गिरते हैं, वैसे ही वो सोने के बन जाते हैं। अरे, ये क्या? इसके आंसू तो जमीन पर गिरते ही सोने के बन गए हैं। इसका मतलब तो सचमुच ही एक अद्भुत गाय है। अच्छा हुआ कि मैंने इसकी डंडे से पिटाई की, वरना तो मुझे इसके बारे में पता ही नहीं चलता। अब तो मैं इसे अपने पास ही रखूंगा। अच्छा हुआ जो मैंने इसे सेठ जी को नहीं दिया। गौरी के आंसुओं से बना सारा सोना मंगलू उठाकर अपने घर के अंदर ले जाता है। जब उसकी पत्नी गीता को ये सब पता चलता है तो उसकी आंखें भी फटी की फटी रह जाती है। अजी, जब इसके आंसू सोने में बदल जाते हैं तो आप इसे हर रोज पीटना, क्योंकि जब तक इसे मार नहीं पड़ेगी ना तब तक हम अमीर नहीं हो पाएंगे। अब दोनों पति पत्नी हर रोज सोना पाने के लालच में गौरी को बुरी तरह मारते पीटते और उसे ठीक से खाना भी नहीं देते, जिस वजह से दिन ब दिन गौरी बहुत कमजोर हो गई। उसके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान बन गए। वो उन दोनों लालची पति पत्नी के साथ रहकर बहुत परेशान हो चुकी थी। तभी एक रात वो जैसे तैसे अपने खूंटे से रस्सी खोलकर वहां से भाग निकली। वो चलती चलती दूर एक गांव में पहुंची, जहां एक साधु महाराज की नजर उस पर पड़ी। अरे, ये 3 आंख वाली गाय तो मुझे बड़ी विचित्र नजर आती है, लेकिन इसे देखकर ऐसा क्यों लगता है कि ये बहुत भूखी और बीमार है। मैं इसे अपने साथ घर ले चलता हूं। साधु महाराज गौरी के पास जाकर स्नेह से उसके सर पर अपना हाथ फेरते हैं और अपने झोले से उसे खाने के लिए एक रोटी देते हैं। बहुत दिनों बाद गौरी अपने सर पर स्नेह भरा हाथ पाकर भावुक हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। साधु महाराज देखते हैं कि गौरी की आंखों से गिरने वाले आंसू जमीन पर गिरकर सोने के बन गए हैं। तभी वो गौरी से कहते हैं, नहीं 3 आंख वाली गाय, तुम इस तरह से रो मत। तुम जब रोती हो तो तुम्हारी आंखों से गिरने वाले आंसू सोने के बन जाते हैं, जिस कारण लालची लोग तुम पर अत्याचार कर तुम्हारा लाभ उठाते हैं। अब तुम रोना मत, क्योंकि यदि किसी लालची की नजर तुम पर पड़ गई तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा और तुम पर बहुत अत्याचार करेगा। साधु की बात सुनकर गौरी रोना बंद कर देती है और हाँ में अपना सर हिलाती है। साधु महाराज गौरी को अपने घर ले जाते हैं, जहां उनकी पत्नी गौरी का बहुत ध्यान रखती है। लेकिन उसके बाद भी गौरी कभी खुश नहीं रहती। उसके चेहरे पर हमेशा उसके मन की उदासीनता छलकती ही रहती है, जिसे देखकर साधु महाराज बहुत परेशान हो जाते हैं।
क्या बात है गौरी, मैं तुम्हें जब भी देखता हूं तो तुम मुझे दुखी ही नजर आती हो। लगता है मुझे तुम्हारे मन की बात जाननी ही होगी। साधु महाराज गौरी के सर पर हाथ रखते हैं और वो गौरी के मन की सभी बातों को जान लेते हैं। अगले ही दिन वो गौरी को लेकर रीमा के पास पहुंचते हैं तो रीमा गौरी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। गौरी, तुम वापस आ गई। मैं कब से तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रही थी। तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? रीमा गौरी के गले से लगकर रोने लगती है। तभी साधु महाराज रीमा को बताते हैं, बेटी, ये 3 आंख वाली गाय कोई आम गाय नहीं। तुम्हारी माँ के देहांत के बाद उसे इस 3 आंख वाली गाय का रूप मिला, इसीलिए यह हमेशा तुम्हें इतना स्नेह करती है। यदि तुम सच्चे हृदय से इसे माँ कहकर पुकारोगी तो ये फिर से तुम्हारी माँ के रूप में तुम्हारे सामने आ जाएगी। क्या आप सच कह रहे हैं साधु महाराज? हाँ बेटी। साधु महाराज के कहने पर रीमा गौरी को माँ कहकर पुकारती है। तभी गौरी अपनी 3 आंख वाली गाय के रूप से रीमा की माँ के रूप में बदल जाती है। एक गंभीर बीमारी के गलत इलाज के चलते तुम्हारा निधन समय से बहुत पहले हो गया था, इसीलिए तुम्हें जादुई 3 आंख वाली गाय का रूप मिला, ताकि जब भी तुम्हारी बेटी पूर्ण भावना से ये सच्चाई जानकर तुम्हें माँ कहकर पुकारे तो तुम फिर से अपने उसी रूप में आ जाओ। अपनी माँ के वापस आने के बाद रीमा अपनी माँ को कस कर गले लगा लेती है। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को देखकर रोने लगती है और उस दिन के बाद रीमा फिर से अपनी माँ के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है।